हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि एक्सेल का जो मॉड्यूल था वो हम लोग फिनिश कर चुके हैं एंड उसके अंदर मैंने 5 वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड करवाए हैं। एंड ट्रस्ट मी, जो 5 वीडियोस के अंदर आप लोगों को टैप एंड टूल्स मैंने लर्न करवाए हैं, जो हमने प्रैक्टिकली करके देखे हैं, वो मोर देन इनफ है। उनको आप एक बार अच्छे से करके चले जाइएगा बिफोर दी एग्जाम। आपका उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मेरी श्योरिटी है। एंड पावर पॉइंट का जो मॉड्यूल है वो भी हम स्टार्ट कर चुके हैं। दो दो शीट्स को हमने परफॉर्म कर लिया है एंड दोनों शीट्स के अंदर बहुत बेसिक फंक्शंस आप लोगों को अभी तक मैंने बताए हैं। और आज की जो शीट रहेगी वो थर्ड शीट है। वैसे आप लोगों ने एक्सेल और पावर पॉइंट को प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है, क्योंकि मेरे पास डाउट्स आने शुरू हो चुके हैं। तो आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो आज की वीडियो में मैं लास्ट में एक बार कंसिडर कर लूँगा। एंड उससे पहले एक बार जो पावर पॉइंट की आज की जो थर्ड शीट है उसको हम देख लेते हैं, उसको परफॉर्म कर लेते हैं अच्छे से, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट शीट है और उसमें कुछ नया बताने वाला हूँ जो एग्जाम में आने वाला आएगा ही आएगा। वो कर लेते हैं एक बार। आफ्टर दैट आपके जो डाउट्स हैं वो मैं आप लोगों को समझा दूंगा। आपके एक्सेल से पावर पॉइंट के दोनों डाउट्स आ चुके हैं। तो जो भी आपके डाउट हैं वो मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो बिफोर दैट लेट्स स्टार्ट द थर्ड शीट ऑफ पावर पॉइंट। और बिफोर गोइंग एक बार अपनी क्लास की शीट को एक बार देख लेते हैं। इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा और देख लीजिए। यहाँ पे हमको क्या है, वर्कशीट बनानी है जिसके अंदर हमें थेराप्यूटिक फोकस एरिया एक टाइटल है हमारे पास। आफ्टर दैट हमारे पास दो सब टाइटल्स के अंदर कंटेंट्स वगैरह हैं। आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, लुक दिया गया है, इसको आपको अकॉर्डिंगली परफॉर्म करना है। ठीक है। परफॉर्म करने के बाद शीट को सेव करने के लिए तो मैं आप लोगों को पहले ही स्टार्टिंग में ही सेव करवा देता हूँ शीट, तो उसके लिए तो आपको टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो ठीक है, क्लास को चलिए शीट देख ली है आपने। अब इसको एक बार स्टार्ट करते हैं। फिर डेस्कटॉप पे राइट क्लिक, न्यू, पावर पॉइंट, प्रेजेंटेशन। मैं आप लोगों को ना रिपीटेडली स्टेप इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इससे क्या होता है ना, आप लोगों को ना हैबिट बन जाती है। क्योंकि जैसे जैसे मैं करवाता रहूँगा आपको लग रहा होगा सर ये तो कर लिया है, क्यों बार बार एक ही चीज़ करवाते हो। बार बार मैं इसलिए करवा रहा हूँ ये स्टेप आप लोगों को, ताकि करते करते आप पैरेलली ही आपको लर्न हो जाए। जो चीज़ हम रिपीटेडली करते हैं वो बहुत जल्दी याद हो जाती है हमें। तो हमने एसएससी अंडर स्कोर रोल नंबर, क्योंकि ये एक ऐसा स्टेप है, मैं चाहता हूँ जब तक आप एग्जाम देने जाओ ना ये स्टेप आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाए, या आप कोई गलती की चांसेस ना करो। क्योंकि स्टेप में अगर गलती हुई तो शीट रिजेक्ट हो जाएगी। दैट इज वाई मैं स्टेप आपको हर क्लास के अंदर इसी स्टेप से क्लास को शुरू करवाता हूँ, ताकि आप लोग एग्जाम में वो गलती ना करें जो पहले स्टूडेंट कर चुके हैं, रिजेक्ट हो चुके हैं। ठीक है। तो अब हमने एसएससी अंडर स्कोर रोल नंबर से अपनी फाइल को सेव कर लिया है, डेस्कटॉप पे है वो फाइल, क्रिएट हो चुकी है। नाउ क्लिक टू ऐड फर्स्ट स्लाइड, ये ऑप्शन आ रहा है, इस तरह से क्लिक कीजिएगा। एंड घबराने की जरूरत नहीं है, अगर किसी के वर्जन में एमएस ऑफिस का जो वर्जन होता है वो डिफरेंट हो सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जब हम राइट क्लिक करके तो डेस्कटॉप पे आता ही आता है, सेव करके ओपन कर लोगे तो इस तरह से ओपन हो जाएगा। हो सकता है कि आप लोगों को डायरेक्ट फाइल खुल के मिल जाए, मतलब पावर पॉइंट की साइड इस तरह से पहले से आ जाए ऑटोमेटिकली, क्योंकि कुछ वर्जन में डायरेक्ट आ जाती है, उस वाले वर्जन में आप लोगों को क्लिक टू ऐड फर्स्ट साइड पे नहीं, पहले क्लिक करना होता है। तो इतना कर लिया। आफ्टर दैट अब इसका डिज़ाइन टैब में आते हैं। डिज़ाइन टैब में आने के बाद हमारे पास स्लाइड का ओरिएंटेशन अवेलेबल है, पेज का सेटअप अवेलेबल है। स्लाइड के ओरिएंटेशन के रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को एक बात कही थी, इसका जो ओरिएंटेशन है वो हमेशा लैंडस्केप ही रहता है। कभी भी आज तक पोर्ट्रेट नहीं आया है, तो इसको आप लैंडस्केप ही लीजिएगा। इन केस इंस्ट्रक्शन में मेंशन हो तो कर दीजिएगा, अदरवाइज एक्सेसरी ने आज तक कोई एक्सपेरिमेंटल चीज़ नहीं करवाई है। अब पेज सेटअप पे क्लिक करते हैं। अगेन एक विंडो पॉपअप होगी आप लोगों की स्क्रीन पे। इसके अंदर से मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, कोई और ऑप्शन चूज नहीं करना है अपार्ट फ्रॉम स्लाइड का साइज। मेक इट A4। ओके। स्लाइड का जो पेज सेटअप है एक तरह से वो कंप्लीट हो चुका है। आफ्टर दैट इंसर्ट के अंदर एक बार चलते हैं। सॉरी, एक बार इंसर्ट टैब के अंदर चलते हैं। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, हेडर और फुटर को इंसर्ट कर लेते हैं। हेडर फुटर एग्जाम में आएगा ही आएगा। अगर हेडर फुटर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, गलती मत करना। जो चीज़ एग्जाम में आ रही है वो हम आपको पैरेलली बताते हुए चल रहा हूँ। यहाँ पे मेन्यू खुल के आ गया। इसके अंदर डेट और टाइम का ऑप्शन है, स्लाइड नंबर का ऑप्शन है, फुटर का ऑप्शन है, और डेट एंड टाइम को हमको फिक्स रखना है। ठीक है। फुटर के साथ आपको क्या करना है, यहाँ पे SSC अंडर स्कोर एंड देन आपका रोल नंबर अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई टू ऑल का मतलब होता है अगर यहाँ पे मोर देन वन स्लाइड होती तो सब पे अप्लाई हो जाता, और अप्लाई का मतलब है करंट स्लाइड पे अप्लाई होगा, क्योंकि एग्जाम में एक ही शीट आने वाली है तो आप भी अप्लाई ही कीजिएगा। कितना हो गया, अब पढ़ लेते हैं एक बार इंस्ट्रक्शन। सेट फिक्स करंट डेट एंड राइट फुटर एज पर SSC एग्जाम। ये थर्ड स्टेप है जिसमें सेट करनी है फिक्स करंट डेट। वो हमने सेट वाला ऑप्शन ही यूज़ किया है जब हमने हेडर और फुटर को इंसर्ट किया है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। यहाँ से हमने फिक्स्ड वाला ऑप्शन यूज़ किया था, अप्लाई कर दिया है। यहाँ पे हमारा ये आ चुका है डेट, ये हमारा फाइल का नाम हमने डाल दिया है। यहाँ पे आता है 1 लिखा आया स्लाइड का नंबर, तो यहाँ पे आप लोगों का क्या आता है, स्टूडेंट का नेम। तो इस तरह से आप लोगों को वहाँ पे मिलेगा, तो आप लोग को अपना रिस्पेक्टिव
नाम मेंशन करना होगा, ठीक है। गलती मत करना, स्टूडेंट नेम की जगह पे स्टूडेंट नेम ही मत लिख देना। आफ्टर दैट क्या रखा है इंस्ट्रक्शन में बोला गया है कि लेआउट शुड बी एज पर दी रिक्वायरमेंट। अब देखिए, अब तक के हमने ना बहुत सारे लेआउट्स को हमने लर्न किया था। लेआउट कहाँ पे मिलता है? होम पे। ये रहा लेआउट। मैंने आप लोगों को ब्लैंक वाला लेआउट करके दिखाया था, टाइटल कंटेंट वाला लेआउट करके दिखाया था। आज हम ले रहे हैं टू कंटेंट वाला। टू कंटेंट वाले से क्या होगा ना, ये देखो, जैसे ही मैंने लेआउट पे क्लिक किया, मुझे दो सबटाइटल्स के लिए या सबटाइटल बॉक्सेस मिल चुके हैं। इसके अंदर मैं सबटाइटल्स क्लिक करके उसका कंटेंट लिख सकता हूँ और यहाँ पे मैं अपना टाइटल बना सकता हूँ। कोई इशू नहीं है, हम चाहे तो ब्लैंक लेआउट लेकर के भी बना सकते हैं। बट उसके इसमें क्या होगा, हम लोगों को यहाँ से ये लेने होंगे, टेक्स्ट बॉक्स लेना होगा। टेक्स्ट बॉक्स इसको अप्लाई करना पड़ेगा, तो टाइम जाएगा। इट्स बेटर कि आप लोग एक अप्रोप्रिएट लेआउट चूज कर लीजिए। वैसे एग्जाम में दो तीन बार से क्या हो रहा है कि लेआउट का नाम मेंशन होता है कि टाइटल ऑन कंटेंट वाला, वो लेआउट यूज करने के लिए देता है। तो आप लोग भी ये वाला लेआउट, अगर देखो एग्जाम में अगर मेंशन है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो भी टाइटल कंटेंट ले लोगे अगर एज पर दी रिक्वायरमेंट, तो कोई इशू नहीं है। आपको अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट चलना है, अगर कुछ चीज़ें नहीं है। और अगर मेंशन है रिक्वायरमेंट्स में, जो एसएससी ने लिख के दिए इंस्ट्रक्शन, तो फिर आपको उन इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग चल रहा है। अगर कभी कुछ ना मिला है इंस्ट्रक्शन में भी, लुक में भी, तो फिर जैसी ज़रूरत हो वैसा ही टूल इस्तेमाल कर लेना, तो उसमें मार्क्स डिडक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। इतना कर लिया। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, शीट के अंदर आप कई बार कंटेंट को लिख लेते हैं। एरियाज। एरियाज, ठीक है। और थेराप्यूटिक बेसिकली मेडिकल टर्म है। इसका मतलब होता है कि किसी को मेंटली रिलैक्स करवाने के लिए जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, उससे रिलेटेड चीज़ें होती है। अब माइंड को रिलैक्स करने के लिए अब दवाइयाँ भी इस्तेमाल हो सकती हैं, और कई बार कुछ लोग भी होते हैं जिनकी कंपनी में हम लोग पैसे ही रिलैक्स फील करते हैं। अंडरलाइन कर लेते हैं एंड इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं एक बार। थेराप्यूटिक फोकस एरियाज के, ये हमारा टाइटल है, हमेशा ध्यान रखना है इसको। टाइटल, ये स्लाइड का टाइटल है। और लेआउट शुड बी एज पर द रिक्वायरमेंट एंड टाइटल इज एज पर गिवन इन एरियल फॉन्ट स्टाइल। यानी कि फॉन्ट का जो स्टाइल है वो एरियल होना चाहिए। साइज 40 होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको एक बार क्या कर लेते हैं, साइज, सॉरी, 40 बोला हुआ है। 40 है तो 40 कर लेना, लेकिन वैसे इसका साइज जो है वो 40 से ज़्यादा ही है। इंस्ट्रक्शन में मैं ठीक कर दूंगा इसका साइज, तो आप उसके अकॉर्डिंगली कर लेना। चलिए फिलहाल के लिए इसको कर लेते हैं हम 50। मतलब मैंने तो कर लिया है 50। आपको एग्जाम में अगर जितना बोला जाए उतना ही करना है इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, चाहे वो लुक वाइज फिर मैच हो या ना हो। अगर इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ मिल गया है, देन यू हैव टू डू इट, ठीक है। इतना हो गया। आफ्टर दैट देख रहे हो आप, जैसे कि इंस्ट्रक्शंस के अंदर मेंशन है कि क्या ये होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए, हो गया। अब एंड के बाद क्या लिखा है, कंटेंट का स्टाइल। यानी कि देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था, अपार्ट फ्रॉम दी टाइटल एंड फुटर, ये जो पोर्शन होता है ये कंटेंट पोर्शन होता है। इसके अंदर आने वाले कंटेंट को के लिए भी स्पेसिफिक स्टाइल दिया हुआ है। कंटेंट का जो स्टाइल है वो क्या होना चाहिए, कैलिब्री बॉडी में होना चाहिए। और सब टाइटल का जो साइज है वो होना चाहिए 23। अदर फॉन्ट का जो कंटेंट है वो 23 होना चाहिए। तो वो मैं आपको अभी समझाते हुए चलता हूँ क्या है। एक्चुअली क्या हुआ है ना कि इसमें जो ये सब टाइटल्स है ना, आई केयर, न्यूरो साइंस, यूरोलॉजी एंड एस्थेटिक्स, इनका जो साइज है, ये बेसिकली देखो, जो इसमें कई बार क्या होता है ना, थेराप्यूटिक का हमारा टाइटल है, ये हमारा टाइटल। यहाँ पे क्या होता है, कई बार सब टाइटल्स ऐड करने को आ जाते हैं। तो इस यहाँ पे इनने ना एक तरह से चार चार सब टाइटल्स दे दिए हैं। तो इनका जो स्पेसिफिक फॉन्ट स्टाइल है वो भी दे दिया है। कैलिब्री बॉडी होना चाहिए, साइज जो है 23 है, ठीक है। तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो, अब मैंने ना कंटेंट ऑलरेडी टाइप करके रखा हुआ है, दैट इज़ ताकि टाइम ना, टाइपिंग करने में टाइम ना जाए। तो मैं यहीं से इस कंटेंट को उठा करके आपके पावर पॉइंट में पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। पेस्ट कर दिया एंड अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं सिर्फ कंटेंट को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। आप लोगों को तो ऑब्वियसली वहाँ पे टाइप करना ही होगा। वैसे इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं आता है आपके एग्ज़ाम में, बट जस्ट बिकॉज मुझे आपको कुछ समझाना था, मैंने इसलिए इतना थोड़ा सा लेंदी कंटेंट ले लिया है। बट आप लोग करके देखिएगा, क्योंकि यू नेवर नो एसएससी क्या पूछ ले। अभी बाय डिफ़ॉल्ट इसमें बुलेट्स आ रहे हैं, लेकिन हमें बुलेट्स थोड़े डिफरेंट वे में चाहिए।
वो हम करेंगे, लेकिन पहले देखो बुलेट्स को बाद में अप्लाई करेंगे। पहले आप शीट का लुक देखो एक बार। शीट के लुक में आप लोगों को साफ साफ नजर आ रहा है कि जो मेरा थेराप्यूटिक फोकस एरियाज है, इनका जो बॉर्डर दिया गया है, कंटेंट पोर्शंस को भी बॉर्डर में बंद किया हो गया है, और पूरी की पूरी स्लाइड को भी बॉर्डर के अंदर इंक्लोज किया गया है। तो पहले वही काम कर लेते हैं, ठीक है। ये है हमारा टाइटल, और मैंने आप लोगों को शेप आउटलाइन, आई थिंक लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बता दी थी, इनके रह गई थी तो मैं फिर से देख लीजिए। शेप आउटलाइन एग्जाम में आती ही आती है, तो बहुत अच्छे से कीजिएगा, कोई गलती मत करना। ये है शेप आउटलाइन के ऑप्शन, और ये है शेप फिल के ऑप्शन। शेप फिल मैं आगे चल के बता दूंगा आप लोगों को, फिलहाल शेप आउटलाइन पे फोकस करते हैं। तो ये है वेट, यानी कि कितनी थिकनेस की आउटलाइन आप लोगों को चाहिए। तो इसके लिए हमने ये कर लिया। एग्जाम में भी लिखा नहीं मिलेगा कि 6 पॉइंट या 4.5 पॉइंट, आपको विजुअली मैच करवाना होगा, ठीक है। इस पे क्लिक किया, कंट्रोल की को प्रेस रखा, सॉरी शिफ्ट की को प्रेस करके रखा मैंने इस टाइम पे, ताकि दोनों कंटेंट बॉक्स एक साथ सेलेक्ट हो जाए, क्योंकि दोनों की शेप आउटलाइन हमें सेम ही तो करनी है, तो टाइम क्यों वेस्ट करना। ये लीजिए, शेप की आउटलाइन हो गई है इन दोनों पर। आई केयर को सिलेक्ट किया, कंट्रोल की को प्रेस करके रखा हुआ है। न्यूरोलॉजी को सिलेक्ट किया, न्यूरो साइंस को, और एस्थेटिक्स को सिलेक्ट किया। नाउ मेक देम बोल्ड। क्यों इनको बोल्ड क्यों किया? क्योंकि इंस्ट्रक्शन मेरे को लुक में भी नजर आ रहा है, और शायद से इंस्ट्रक्शन में भी लिखा हुआ है। 2 3 है, कैलिब्री बॉडी है, तो वो बाई डिफॉल्ट आ रहा है। सॉरी, ये 23 है। मेरा लैपटॉप 24 23 को ले नहीं रहा है कुछ इशू की वजह से, अदरवाइज वो एक्सेप्ट कर लेता, जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट की क्लास में भी करके दिखाया था। तो वो कोई इशू रहेगा नहीं आप लोगों का, ठीक है। एक्चुअली देखो क्या है ना, कि यहाँ आप घबराना मत। जब आप लोग टाइप, ये क्या है ना, मैंने इस कंटेंट को वर्ड में पेस्ट किया हुआ है, और ये वर्ड की ही यहाँ से मैंने यहाँ से उठाया है, और ये वर्ड की ही जो फॉर्मेटिंग है ये उसी को ले रहा है, दैट इज वाई इस तरह का मिसमैच हो रहा है। अदरवाइज कोई इशू नहीं है। जब आप लोग टाइप करके प्रॉपर वे में इसको कंटेंट को पेस्ट करोगे ना, तो कोई इशू नहीं रहने वाला। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को पावर पॉइंट से इसको उठाऊँ, तो देखो कोई इशू नहीं रहने वाला है। पहली शीट मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, और मैं इस कंटेंट को यहीं से उठाता हूँ अगर, और आप लोगों के पावर पॉइंट में ले जा करके इसको पेस्ट कर देता हूँ, जो आज की क्लास वाला हम कर रहे हैं। तो कोई इशू नहीं है। वो क्या है ना, वर्ड की बस फॉर्मेटिंग का इशू है, दैट्स इट। क्योंकि मैंने वो कंटेंट पहले से उसमें पेस्ट करके तो फिर मैं थोड़े से चेंजेस कर दिए थे, दैट इज़ वाई वो इशू आया था। अदरवाइज तो कोई इशू है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। इतना हो गया। हाँ चलिए, फिर अब एक बार देखो बुलेट्स क्या है, अभी समझ लीजिए ये होती हैं बुलेट्स यहाँ पे। अभी मैं इसको नन कर देता हूँ, अभी कोई बुलेट मैंने नहीं लगाई है, ठीक है। नन कर दिया मैंने। अब आप देखो, यहाँ पे हमें बुलेट लगानी है। आप चाहो तो लिखने से पहले भी बुलेट लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखने के बाद भी बुलेट लगा सकते हो। जहाँ जहाँ पे एंटर होगा वहाँ वहाँ पे बुलेट अपने आप ऑटोमेटिकली भी अप्लाई हो जाती है, अगर हम कंटेंट बॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे। देखा आपने, मैंने क्या किया है, मैंने इस 2 कंटेंट में से मैंने इस कंटेंट बॉक्स की बाउंड्री पे क्लिक किया है इस तरीके से। अब क्या है ना, पूरा का पूरा कंटेंट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया है, और मेरे इस पूरे पैराग्राफ के अंदर मैंने दो ही जगहों पर एंटर किया हुआ है, तो यहाँ पे और एक आई केयर के आगे। तो यहाँ से इसको ड्रॉप डाउन कीजिए, और जो भी बुलेट आपको उसमें नजर आए। देखो वैसे तो हम बुलेट में जाकर ना बुलेट एंड नंबरिंग्स में भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन एसएससी हमेशा वही बुलेट देती है जो आपको देखते ही बुलेट्स के अंदर जाते के साथ ही मिल जाए। आप लोगों को ना फर्दर किसी भी ऑप्शन को और एक्सपेंड ना करना पड़े इतना, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा, और ना ही एसएससी इस तरह से करवाएगी आप लोगों से। यहाँ से क्लिक कर दिया, ऐसे ही इस पे आइए, बाहर वाले बॉर्डर पे क्लिक किया, एंड यहाँ से बुलेट्स अप्लाई कर दीजिए। बुलेट्स में कोई इशू हो तो प्लीज़ पूछ लेना मुझसे, लेकिन गलती मत करना, क्योंकि बुलेट्स एग्जाम में आती हैं, और बुलेट्स लगाने में स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत रही है। कितना हो गया? आफ्टर दैट अब समझिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़। अब आप देखते हो, अब अगर आप अपनी शीट का लुक देखोगे,
तो टाइटल हो गया, कंटेंट के पास बॉक्सेस हो गए, लेकिन जो मेरा ये है ना शीट को भी टोटली मेरे को बाउंड्री के अंदर इनक्लोज करना है। ये होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट काम। और ये कैसे करेंगे, इसके लिए देखो एक तरह का हम शॉर्टकट तो नहीं बोलेंगे, एक तरह का जुगाड़ कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लेते हैं ना, इंसर्ट के अंदर जाते हैं और यहाँ पे शेप्स अवेलेबल हैं, शेप्स। इन शेप्स को ड्रॉप डाउन किया, यहाँ से हमने ले लिया रेक्टेंगल, क्योंकि शीट का जो साइज है वो भी रेक्टेंगुलर है, तो हमने यहाँ से एक रेक्टेंगल चूज किया। एंड मैंने इस पूरी शीट के ऊपर कॉर्नर टू कॉर्नर करना है, एक्स्ट्रा जाने की कोशिश मत करना, एक्स्ट्रा जाओगे तो फिर दिक्कत होगी प्रिंट लेने में भी। तो बस शीट के एंड टू एंड मैच कर देना। अब ये तो ऑब्वियसली क्योंकि शेप है तो जस्ट बिकॉज ऐसे ही शो होगी, ठीक है। तो इसको क्या करना है, अब इस पर राइट क्लिक करना है, सॉरी, इस तरह से राइट क्लिक करना। यहाँ पे देखो ब्रिंग टू फ्रंट एंड सेंड टू बैक पे क्लिक करना, फर्दर ऑप्शन में मत जाओ, सिर्फ सेंड टू बैक पे क्लिक कर दो। पीछे चला गया, अब कंटेंट मेरा आगे आ गया है। अब ये बाहर वाला जो बॉक्स है वो सिलेक्टेड है इस टाइम पे। तो बेसिकली क्या है, ये भी तो एक तरह की शेप ही है ना, हमने शेप ही तो ली है। तो ये रहा शेप फिल का ऑप्शन, शेप फिल के ऑप्शन में जाइए एंड मेक इट नो फिल। देखो व्हाइट मत करना, व्हाइट भी एक तरह का कलर ही होता है। एक बार क्या हुआ था, मैं करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। इस तरह से था, स्टूडेंट ने कहा सर मैं तो इसको वाइट कर दूंगा तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बच्चे सॉल्व कहाँ हुई, वाइट भी तो कलर ही हुआ ना। तो इसको क्या करना है, नो फिल करना है, तभी तो कंटेंट दिखाई देगा। इसीलिए मैंने आपको सेंड टू बैक का ऑप्शन भी समझा दिया, शेप फिल का ऑप्शन भी समझा दिया। सेंड टू बैक किया ताकि वो बैकग्राउंड में चला जाएगा। बैकग्राउंड का मतलब है पीछे आपके बैकग्राउंड का काम करेगा। जब पासपोर्ट साइज फोटो क्लिक करवाने जाते हो तो बैकग्राउंड प्लेन कलर का डाला जाता है। तो इसीलिए हम जब भी इसमें कलर करोगे तो देखो अभी मैंने इसको सेंड टू बैक नहीं किया, सिर्फ नो फिल किया हुआ है, सिर्फ नो फिल किया है मैंने इसको, लेकिन इसको सेंड टू बैक नहीं किया है। दैट इज वाई कलर इस तरह से आ रहा है। जब मैं इसको सेंड टू बैक कर दूंगा, ये मैंने कर दिया सेंड टू बैक नाउ, इसमें हम कोई भी कलर भी कर सकते हैं, तो मेरा कंटेंट तब भी दिखता रहेगा। और नो फिल कर दोगे तो कोई इशू नहीं है, फिलहाल हमें नो फिल ही चाहिए। लेकिन अभी क्या है ना, बहुत ही थिन आ रही है बॉर्डर, तो शेप आउटलाइन में जाओ और इसके वेट को इंक्रीज कर दो। एग्जाम में मैं अभी ब्लू कलर की आ रही है, इसको ब्लैक कर लो, ठीक है, ताकि थोड़ी सी डार्क नजर आए। एंड यहाँ पे डेट के साथ साथ टाइम भी दे रखा है इस शीट में। तो स्पेस बार दबाने के बाद इंसर्ट टैब में जाओ और यहाँ पे डेट और टाइम का ऑप्शन है, डेट और टाइम के ऑप्शन में से एक अप्रोप्रिएट डेट और टाइम का ऑप्शन चूज कर लेना अकॉर्डिंग टू द लुक, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है। अगर सेकंड्स भी मांगे गए हैं टाइम में तो ले लेना, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। एसएससी अंडरस्कोर रोल नंबर एंड देन आप लोगों का स्टूडेंट का नाम, ठीक है। तो इसके जो अब मैंने तीनों सेक्शंस को एक साथ सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, मैंने तीनों को एक साथ सिलेक्ट किया ताकि मैं इनको इनके जो कंटेंट का कलर है उसको ब्लैक कर सकूँ। तो और इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा लेता हूँ। जब एग्जाम में ये आता है ना, तो एग्जाम में ना इनके लिए भी स्पेसिफिक फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट का साइज गिवन होता है, ठीक है। अभी मैंने ना सिर्फ इस शीट के अंदर आप लोगों को ना सिर्फ बुलेट्स अप्लाई करना बताया, बुलेट्स अप्लाई कैसे करते हैं और ये आउटसाइड की बाउंड्री कैसे की जाती है। बुलेट्स एग्जाम में आती हैं, आई हैं और आएगी, ठीक है। और ये स्लाइड का जो बॉर्डर है ये भी आता है, बहुत से स्टूडेंट्स को स्किप कर देते हैं, उनका ध्यान नहीं जाता है, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि शीट के लुक में अगर ये बॉर्डर नजर आ रहा है दैट यू हैव टू गिव इट, अदरवाइज तो कोई इशू ही नहीं है। बाकी एग्जाम में अभी तक आया है और अब इस बार भी आएगा, तो आपको उसी वे में करना है। तो अभी मैंने सिर्फ आप लोगों को बुलेट अप्लाई करना बताया। बुलेट्स में लेकर के कुछ स्टूडेंट्स को इशू है, वो इससे जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर में वो इशू क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर में आप लोगों को ना बुलेट्स को का अलाइनमेंट कैसे किया जाता है वो हम कई तरीके से देखेंगे, इंडेंटेशन के थ्रू भी देखेंगे, टैब के थ्रू भी देखेंगे और रूलर के थ्रू भी देखेंगे, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों को मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा आपके साथ। आज की क्लास में मैंने आप लोगों को मैं एक ही क्लास में ना सारा बर्डन नहीं डालना चाहता हूँ, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। दैट इज वाई आप लोगों को आज की क्लास में अप्रोप्रिएट लेआउट चूज करना बता दिया है, टाइटल को कैसे एडजस्ट करना है, कंटेंट के अंदर कंटेंट को कैसे पुट करना है, शेप की आउटलाइन कैसे लगानी है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है, फुटर एग्जाम में आता ही आता है, आपको ये करना ही है। मेरी शीट ओके है, कंट्रोल एस कर दिया, प्रोग्रेस सेव हो चुकी है, कंट्रोल पी किया, प्रीव्यू देखना है, ओके नहीं करना है, पहले प्रीव्यू देखना है, नहीं तो ओके कर दोगे तो प्रिंट कमांड चली जाएगी। ये इस तरीके से शो हो रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो बाहर वाली बाउंड्री नजर आ रही है ना, इसको ये कुछ नहीं है, आपका जो पावर पॉइंट है वो यहीं तक है, ये यहाँ तक, ये जो बाहर नजर आ रही है बाहर की बाउंड्री, ये तो पेज है एक तरह का आपका। तो कभी ये मत कहना कि सर बॉर्डर तो मैंने बाहर तीन तीन बॉर्डर कैसे नजर आ रहे हैं मुझको। आपकी जो पावर पॉइंट की स्लाइड है वो इस वाली बाउंड्री तक है, ठीक है, ये इस वाली बाउंड्री तक, इसके बाहर ही जो नजर आ रहा है ये आपका पेज है, ठीक है। तो घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी आप लोगों को। एंड पावर पॉइंट में स्लाइड शो F5 से शुरू होता है, ठीक है।
फुल स्क्रीन पर इस तरह से देखा जाता है। एग्जाम में तो पावर पॉइंट में स्लाइड शो स्टार्ट करने की कोई ज़रूरत रहेगी ही नहीं, क्योंकि ना ही आप लोगों के एग्जाम में कोई इसमें अप्लाई करने के लिए आती है कोई किसी भी तरह का कोई एनिमेशन। और एनिमेशन क्योंकि वैसे भी हार्ड कॉपी में नज़र थोड़ी आएगा, लेकिन सॉफ्ट कॉपी सेव रहती है, लेकिन उन्होंने सॉफ्ट कॉपी में आज तक पूछा नहीं है। तो ये थी आप लोगों की स्लाइड। इस स्लाइड के रिगार्डिंग कोई भी इशू रहे तो बताइएगा, एंड प्रैक्टिस तो करते रहना अच्छे से, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देना अपना डाउट। इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल से आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगा। एंड जो भी आप लोगों का एक स्टूडेंट को एक्सेल का डाउट था, तो ठीक है, इसमें आई होप कोई इशू नहीं है। कोई इशू होगा तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पर मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को डाउट वीडियो के अंदर आपका कंसिडर कर लूँगा, ठीक है। तो पावर पॉइंट की क्लास यहाँ तक हमने कर ली है आज की। अब एक स्टूडेंट को एक एक्सेल में डाउट था, डाउट नहीं था उन्होंने मैं बता देता हूँ क्या डाउट था। वो एग्जैक्टली डाउट भी नहीं था। कोई बनी बनाई शीट ले लेता हूँ। हाँ, यही शीट है। जैसे ये परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन है, इसमें रैप टेक्स्ट लगाया था। अब स्टूडेंट का कहना था कि सर मैं रैप टेक्स्ट ना लगा करके अगर मैं ऑल्ट एंटर यूज कर लूँ तो देखो कोई इशू नहीं है। बस आपको क्या पता होना चाहिए, ऑल्ट एंटर करने के लिए आपको अपने माउस के कर्सर को वहां रखना होगा जहाँ पे आप लोग, मैं करके दिखा देता हूँ। मैंने ऑल्ट एंटर किया, ऑल्ट एंटर करने से क्या हुआ है, मेरा जो कंटेंट है वो न्यू लाइन कैरेक्टर की तरह बन के आ गया है। और न्यू लाइन कैरेक्टर बनने के बाद आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हुआ है, परसेंटेज इंक्रीज के बाद वो शो नहीं हो रहा है, क्योंकि वो नीचे की लाइन में चला गया, एक और लाइन में चला गया है वो यहीं पर ये रहा डिक्रीज, ठीक है। तो बेसिकली ऑल्ट प्लस एंटर क्या होता है, एक न्यू लाइन कैरेक्टर को इंसर्ट करने के लिए यूज होता है। रैप टेक्स्ट क्या करता है, विद इन दी कंटेंट, मतलब विद इन द सेल आपका जो कंटेंट है वो एक ही सेल के अंदर रैप कर देता है। बोथ आर दी सेम थिंग। मैंने आप लोगों को शॉर्टकट कीज इसलिए नहीं बताई हैं क्योंकि इनकेस आप लोगों के माइंड से शॉर्टकट की स्किप हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। टूल्स तो गायब नहीं होंगे, टूल्स तो आप देख ही लोगे, क्योंकि टूल्स जब आप लोगों ने प्रैक्टिस में लिए होंगे और आपकी नज़रों के सामने आएंगे तो आप लोग समझ जाओगे कि रैपटेक्स का यूज़ क्या था और मर्जन सेंटर का यूज़ क्या था। आप यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। ऑल्ट एंटर आप लोगों के न्यू लाइन कैरेक्टर की एक शॉर्टकट की होती है। बाकी रैपटेक्स भी वही काम कर रहा है, न्यू लाइन कैरेक्टर भी वही काम कर रहा है। बाकी रैपटेक्स मैंने इसलिए बताया है क्योंकि स्क्रीन के पे आपको देखते ही नजर आएगा, और रैपटेक्स यूज़ कर लेना वेल एंड गुड है आप लोगों के लिए। अदरवाइज ऐसी को कोई मतलब नहीं है क्या आप कैसे कर रहे हो, ठीक है। ये एक तो ये था, डाउट नहीं था एक्चुअली। स्टूडेंट ने कहा था क्या हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मैंने सिर्फ करके मैंने उनको वर्ड्स में तो समझा दिया कि दिस इज आपका जो ऑल्ट प्लस एंटर है वो यूज होता है किसके लिए, कि न्यू लाइन कैरेक्टर के लिए। और रैपटेक्स क्या करता है, मतलब फंक्शनैलिटी तो दोनों की सिमिलर ही है, बट ये क्या कर रहा है ना, एक ही बॉक्स के अंदर सारा का सारा डेटा रैप अप कर ले रहा है। उसके लिए आपको पर्टिकुलर कर्सर की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको पर्टिकुलर कर्सर प्रेस करना होगा जहाँ भी आप अब देख रहे हो। अगर मान लो आपको परसेंटेज के बाद इंक्रीज भी नेक्स्ट लाइन में चाहिए, देन अगेन यू हैव टू प्रेस ऑल्ट प्लस एंटर, तो फिर से एक न्यू लाइन कैरेक्टर आ जाएगा। लेकिन रैप टेक्स्ट में के केस में क्या हो रहा है ना, हमको इंडिविजुअली नहीं करना पड़ रहा, वो हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जा रहा है। यहाँ पे मेरे को अलग अलग तरीके से यहाँ पे एंटर और यहाँ पे एंटर करने की रिक्वायरमेंट नहीं रही थी। यहाँ पे क्या था, बस हमने रैप टेक्स्ट लगा दिया था और कंटेंट विद इन दी कॉलम रैप हो गया था। और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमने हर कैरेक्टर के बाद ऑल्ट प्लस एंटर प्रेस किया है एक न्यू लाइन कैरेक्टर के लिए। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दी रैप टेक्स्ट एंड ऑल्ट प्लस एंटर की, ठीक है। कोई इशू नहीं है, एसएससी को वैसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप शॉर्टकट कीज यूज कर सकते हैं, बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी यूज होता है, अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू यूज होता है। लेकिन मैं शॉर्टकट कीज को इसलिए नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि थ्योरेटिकल एग्जाम तो है नहीं, ना ही ये पूछा जाएगा कि बोल्ड के लिए कंट्रोल प्लस बी यूज होता है कि कंट्रोल प्लस यू यूज होता है। आपको तो प्रैक्टिकली वहाँ पे जाकर के परफॉर्म करना है, तो कोई इशू रहेगा ही नहीं इस चीज़ का। और एसएससी को इस बात से कोई मतलब भी नहीं है आप क्या यूज़ कर रहे हो इसके अंदर, बस आपको एग्जैक्ट तरीके से अच्छे तरीके से आपको शीट का लुक आउटपुट में जनरेट करके देना है। कोई इशू नहीं है। शॉर्टकट की इसलिए भी इसीलिए नहीं बताई थी कि अदरवाइज आप गूगल पर सर्च करोगे तो 50 से ऊपर की शॉर्टकट कीज है, जितनी याद करना चाहें आप लोग कर सकते हो, दैट्स इट। एंड जहाँ तक बात है रूलर वगैरह की, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट में बताऊंगा, क्योंकि सिर्फ एक ही में करके बताने का कोई तुक नहीं रह जाएगा। तो कोई भी इससे रिलेटेड इशू हो, कोई डाउट हो, जैसे अभी तक आप लोगों ने डाउट्स पूछे हैं, अभी मैं जानता हूँ कि आप लोगों के डाउट्स अभी, हाँ, पावर पॉइंट के डाउट्स रहते हैं। पावर पॉइंट का डाउट मैंने अभी नहीं इसलिए नहीं लिया, मैं आप लोगों के पावर पॉइंट से जो डाउट है वो मैं फोर्थ शीट के एंड में लूंगा, क्योंकि आप लोगों ने जो डाउट पूछा है ना वो थोड़ा सा आप आगे पहुंच गए और वो चीज़ मैंने अभी तक क्लास में कवर
करवाई नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि पहले 4th क्लास पावर पॉइंट की हो जाए, और 4th क्लास के एंड, क्योंकि 4th क्लास में मैं वो चीज़ इंट्रोड्यूस कर दूंगा जो आप लोग पूछ रहे थे, जिसमें आपको डाउट था। तो हो सकता है वो आप लोगों को डाउट 4th क्लास के अंदर ही देखते देखते क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वो डाउट क्लियर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को वो गलती करके और उस गलती को ठीक करके बता दूंगा जो आप लोगों को डाउट था इस चीज़ को लेकर के। तो तब तक के लिए आप लोग अपना प्रैक्टिस करते रहिएगा। कोई इशू हो तो टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को डेफिनेटली वहाँ पे रिप्लाई दूंगा। एंड अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, और अच्छे से अपना सीपीटी की प्रिपरेशन कर दीजिए। आप लोगों के पास 4 ही दिन रह गए हैं बस अब। ठीक है, कोई इशू हो तो बताइएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।